मूवी की शुरुआत में एक मीटिंग दिखाई जाती है जहां कई पॉलिटिशियंस और नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। यहां हमें पता चलता है कि टेररिस्ट्स ने कुछ सिविलियंस को 5 महीनों से बंदी बनाकर रखा हुआ है। इस मीटिंग में एक आदमी होता है जिसका नाम जोंग ह्योन होता है। वो सिक्योरिटी एजेंसी का सेक्रेटरी होता है और जल्द ही नया प्रेसिडेंट बनने वाला होता है। वो मशवरा देता है कि हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि सारे सिविलियंस मर चुके हों, मगर बाकी लोग उसकी बात से अग्री नहीं होते। तभी उसका असिस्टेंट जोंग वन उनसे कहता है, इतनी देर बाद राब्ता करने के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि टेररिस्ट्स ज्यादा पैसे की डिमांड करने के लिए और वक्त ले रहे हैं, या फिर सारे सिविलियंस मर चुके हैं। वो न सिर्फ बात समझाता है बल्कि अपने बॉस के अल्फाज का मतलब भी बदल देता है ताकि सब लोग मान जाएं। आखिरकार सब उसकी बात मान लेते हैं। आज वन ने सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाल लिया था, इसीलिए जोंग ह्योन भी उससे खुश होता है। वो कहता है, अगर मुझे तुम जैसे लोग पहले मिल जाते तो मैं आज प्रेसिडेंट होता। वो वन को कुछ पैसे देता है जो उसकी बेटी के लिए होते हैं, जो अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रही है। वन पहले तो मना कर देता है, मगर उसके फोर्स करने पर वन पैसे रख लेता है। खैर, इसके बाद वन अपने घर जाता है, जहाँ हम उसकी बेटी क्युंग मिन से मिलते हैं, जो रैपर बनना चाहती है, लेकिन उसका डैड उसे अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, जिस वजह से क्युंग उनसे नाराज है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वन उसे पढ़ाने के लिए अपना घर भी सेल कर रहा है। क्युंग अपनी पैकिंग करती है और वो दोनों एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में गाड़ी का फ्यूल कम हो जाता है, इसलिए वो फ्यूल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुक जाता है। फ्यूल भरवाने के बाद गैस स्टेशन पर वर्कर उससे पैसे मांगता है। वन उसे कार्ड देता है, मगर वो वर्कर कहता है कि रीडर खराब है, इसलिए आपको कैश देना होगा। ये सुनकर वन को शक होता है। उससे लगता है कि शायद ये लड़का पैसे खुद रख लेगा और अपने मालिक से झूठ बोलेगा, इसलिए वन कहता है, मैं ये पैसे तुम्हारे बॉस को खुद दूंगा। ये कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में रेडियो पर एक हाई अलर्ट आता है कि थोड़ी देर में यहाँ बहुत गहरी फॉग आने वाली है, सब लोग एहतियात से गाड़ी चलाएं। लेकिन जाहिर है लोग कब सुनते हैं। एक पागल लाइव स्ट्रीमर तेज रफ्तार से हाईवे पर गाड़ी चला रहा होता है। फॉग की वजह से उसे सामने कुछ दिखाई नहीं देता। वो किसी तरह एक हादसे से बच तो जाता है, मगर फिर अपनी गाड़ी बिल्कुल रोड के बीच में खड़ी कर देता है। इसी वजह से पीछे आने वाली एक गाड़ी उससे टकरा जाती है। फिर एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराती हैं और वहाँ एक बहुत भयानक हादसा हो जाता है। उन गाड़ियों में मिलिट्री ट्रक्स भी शामिल होते हैं और एक ट्रक के अंदर बहुत सारे खतरनाक मिलिट्री डॉग्स बंद होते हैं। दूसरी तरफ गैस स्टेशन पर वही लड़का जॉय अपने मालिक से डांट खा रहा होता है, क्योंकि वन ने उसे पैसे नहीं दिए थे। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वो अपने मालिक को समझाने की कोशिश करता है, मगर मालिक कहता है, अगर तुमने उससे पैसे नहीं लिए तो ये पैसे तुम्हारी तनख्वाह से काटे जाएंगे। इसी दौरान रेडियो पर हाईवे पर हुए हादसे की न्यूज चलती है। जॉय फौरन अंदाजा लगाता है कुछ देर पहले ही वन यहाँ से गया था, यकीनन वो भी उसी हादसे में फंस गया होगा। जॉय ये सोचकर कि वन ने पैसे नहीं दिए और शायद अब वो हादसे में फंसा हो, वो उससे पैसे लेने के लिए हाईवे की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ फॉग बहुत गहरी हो चुकी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इधर दिखाया जाता है कि वन की गाड़ी के सामने एक कार उलट गई थी। वन बड़ी मुश्किल से हादसे से बच तो जाता है, मगर आगे नहीं जा पाता। वो फौरन अपने बॉस को फोन करके सारी सिचुएशन बताता है ताकि वो अपने एजेंट्स को भेजे और सबको बचाया जा सके। ये कॉल सुनकर उसकी बेटी क्युंग मिन उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है, आप किस किस्म के सिक्योरिटी वाले हैं? आप खुद क्यों नहीं जा रहे उनकी मदद करने? वन उसकी बात से तंग आ जाता है और खुद हादसे वाली गाड़ी की तरफ जाता है। वो देखता है कि कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं और उन्होंने एक आदमी को गाड़ी से निकाल लिया है। वो आदमी एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर ऑफिसर से कहता है, जाकर उन डॉग्स को चेक करो। ऑफिसर फौरन भागकर एक मिलिट्री वैन की तरफ जाता है, मगर वहां जाकर हैरान रह जाता है क्योंकि सारे डॉग्स वैन से आजाद हो चुके होते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक डॉग ने एक ऑफिसर पर हमला करके उसे मार भी दिया होता है। अब सबको पता चल जाता है कि ये डॉग्स खतरनाक और खून के प्यासे हैं और हाईवे पर पहले से ही बहुत से लोग फंसे हुए हैं, यानी अब उन सबकी जान खतरे में है। वन फौरन अपने बॉस को दोबारा कॉल करता है और डॉक्टर को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। इसी दौरान वो देखता है कि उसकी बेटी गाड़ी में नहीं है। ये देखकर वन घबरा जाता है। उस वक्त क्युंग थोड़े फासले पर खड़ी होती है, जहाँ वो एक डॉग को देखती है जो पागलों की तरह ब्रिज से अपना सर मार रहा होता है और खुद को जख्मी कर रहा होता है। ये देखकर क्युंग को तरस आता है और वो आगे बढ़कर
उसे बिस्किट देने लगती है, लेकिन ठीक वक्त पर वन वहाँ पहुँच जाता है। वो फौरन उसे पीछे हटाता है और कहता है ये डॉग खतरनाक भी हो सकता है। जाते जाते वन की नजर उस डॉग पर पड़ती है जहां उसके जिस्म पर E9 लिखा होता है। अब जब वन वापस अपनी गाड़ी में आता है, वो देखता है कि आर्मी ऑफिसर्स डॉक्टर से बात कर रहे हैं। वन उनसे पूछता है ये सब क्या हो रहा है। ये सुनते ही ऑफिसर डर जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम कौन हो। वन अपनी सिक्योरिटी ID दिखाता है, मगर उसे देखकर ऑफिसर और ज्यादा शक में आ जाते हैं और उसके हाथ बांधकर उसे गाड़ी के स्टीयरिंग से बांध देते हैं। वन डॉक्टर से गुस्से में पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। डॉक्टर जवाब देता है जब तक तुम मेरे साथ हो तुम महफूज हो, लेकिन अगर तुमने मुझे तंग किया तो सिर्फ तुम नहीं यहाँ मौजूद सब मर जाएंगे। इतने में कैमरा डॉक्टर के लैपटॉप की तरफ फोकस होता है। डॉक्टर काफी देर से उसी पर काम कर रहा होता है। स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि डॉक्टर अपने लैपटॉप से सारे डॉग्स को कंट्रोल कर रहा था। वो उन डॉग्स के लिए एक नया टारगेट सेट करता है, यानी वो डॉग्स को ऑर्डर देता है कि वो एक सोल्जर पर हमला करें। वो सोल्जर डॉग्स वाली वैन के सामने खड़ा होता है। जैसे ही डॉग्स उस पर हमला करते हैं, वो बहादुरी से लड़ता है और एक एक करके तमाम डॉग्स को दोबारा वैन के अंदर डाल देता है। आखिरकार वो सब डॉग्स को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी मुश्किल बाकी रह जाती है। एक डॉग अभी भी बंधा नहीं होता, जिसके जिस्म पर E9 लिखा होता है, और ये वही डॉग था जिसे क्योंग बिस्किट देने वाली थी। उस E9 डॉग को काबू में लाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बहुत घबराहट में आ जाता है। इसी दौरान आसमान में एक चॉपर आता है। उसका मकसद होता है कि इन डॉग्स के कंटेनर्स को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। इधर जॉय, वही गैस स्टेशन वाला लड़का, भी उसी हाईवे पर पहुंच जाता है। उसके साथ एक डॉग भी होता है। उसका डॉग वहां से भाग जाता है। जॉय उसे पकड़ने के लिए डॉग्स के कंटेनर की तरफ भागता है। जब जॉय आगे बढ़कर कंटेनर के करीब जाता है तो सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं। चोपर तब तक कंटेनर को हवा में उठा चुका होता है, लेकिन डॉक्टर अचानक आगे भागता है ताकि बता सके कि उस कंटेनर में E9 नहीं है। लेकिन वन फौरन उसे पीछे से पकड़ लेता है और फिर पूछता है ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर सिर्फ एक लफ्ज कहता है, प्रोजेक्ट साइलेंस। वन कुछ और पूछने ही वाला होता है कि सोल्जर्स आकर उसे रोक लेते हैं। बाकी सोल्जर्स डॉक्टर से कहते हैं हम बाद में आकर E9 को ले जाएंगे, अभी सबसे अहम है कि बाकी डॉग्स को यहाँ से हटाया जाए। इसी दौरान एक सोल्जर को जमीन पर एक छोटी सी चिप मिलती है। ये चिप E9 डॉग की होती है और उसी से पता चलता है कि डॉक्टर उन सब डॉग्स को उनके जिस्म में लगी चिप्स के जरिए कंट्रोल करता था, लेकिन E9 ने अपने सर से ये चिप निकाल दी थी, इसीलिए अब डॉक्टर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब दिखाया जाता है कि E9 चॉपर पर हमला कर देती है। उसके हमले से कई सोल्जर जख्मी हो जाते हैं। चॉपर का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो बिजली की तारों से टकरा कर क्रैश हो जाता है और इसी के साथ डॉग्स वाला कंटेनर जमीन पर गिरकर टूट जाता है और खुल जाता है। अब सारे खतरनाक डॉग्स आजाद हो जाते हैं। डॉक्टर अपने लैपटॉप पर देखता है तो वहाँ एक एरर आ चुका होता है और सिस्टम ने टारगेट 116 लोगों पर सेट कर दिया होता है। इसका मतलब ये था कि अब ये डॉग्स 116 लोगों को मारेंगे और जब तक ये अपना मकसद पूरा ना कर लें, ये रुकने वाले नहीं हैं। फिर दिखाया जाता है कि सारे डॉग्स वहाँ खड़े लोगों पर एक साथ हमला कर देते हैं। इसी दौरान एक डॉग ने डॉक्टर पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर का लैपटॉप दूर जाकर गिर जाता है। डॉक्टर की जान वन बचाता है। इसके बाद वन अपनी बेटी का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। पीछे जॉय खड़ा होता है और बार बार हाथ हिलाकर मदद मांग रहा होता है। क्योंग अपने डैड से कहती है कि उस लड़के की मदद करें। वन को उसकी जिद की वजह से गाड़ी रोकनी पड़ती है और जॉय गाड़ी की डिग्गी में बैठ जाता है। जब वो लोग हाईवे से उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो जलता हुआ चॉपर अचानक सड़क पर उनके सामने गिर पड़ता है, जिस वजह से उनका रास्ता बंद हो जाता है। उनके फोन के सिग्नल्स भी गायब हो जाते हैं, इसलिए वो किसी को कॉल नहीं कर पाते। मगर वन के पास अपना सिक्योरिटी रेडियो होता है। उस रेडियो की मदद से वन हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है और मदद मांगता है। वन डॉग्स के बारे में ज्यादा जानना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर से बहुत से सवाल करता है। डॉक्टर बताता है कि मैंने असल में रेस्क्यू डॉग्स बनाए थे, मगर फिर मिलिट्री ऑफिसर्स ने मुझे फोर्स किया और कहा कि उन्हें ऐसे बदला जाए कि वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकें, जंग या किसी खतरनाक सिचुएशन में। वन अपने रेडियो पर बॉस जोंग ह्यून से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि क्या आप प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में कुछ जानते हैं। जोंग ह्यून कहता है नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता।
वन कहता है जल्दी से यहाँ स्वॉट टीम भेजें ताकि हम सबको बचा सकें। इस वक्त सामने एक बड़ा गैस ट्रक खड़ा है। अगर वो फट गया तो यहाँ मौजूद सब लोग मर सकते हैं। जोंग ह्योन इस बात से अग्री हो जाता है कि फौरन मदद भेजी जाए। अब सब लोग अपने फेस पर कपड़े बांध लेते हैं और पीछे की तरफ धीरे धीरे चलने लगते हैं ताकि बस तक पहुँच सकें जहाँ बाकी जिंदा लोग बचे हुए थे। जैसे ही वो बस के करीब पहुँचते हैं दिखाया जाता है कि वो चॉपर अब भी तारों में फंसा हुआ था और दूसरी तरफ सड़क पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। उस धमाके की वजह से सामने वाला ब्रिज भी टूट जाता है। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि हर जगह अफरा तफरी फैल जाती है। फिर हालात संभालने के लिए वन सबको बताता है कि मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हूँ और इस वक्त मैं हेडक्वार्टर के साथ कांटेक्ट में हूँ। वो कहता है कि जल्दी ही स्वॉट टीम आ जाएगी और सबको बचा लेगी। अब सब लोग वन से पूछते हैं कि ये डॉग्स हम पर क्यों हमला कर रहे हैं। वन सच बताने की बजाय झूठ बोलता है और कहता है कि उनके दिमाग में रेबीज नाम का वायरस आ गया है, इसीलिए वो पागल होकर लोगों को काट रहे हैं। वन डॉक्टर का जिक्र इसलिए नहीं करता कि अगर लोग सच जान जाएंगे तो वो डॉक्टर पर हमला कर देंगे, इसलिए वो जानबूझकर सच छुपाता है। अब क्योंकि जॉय भी उन्हीं की गाड़ी में था और डॉक्टर ने सब कुछ उसी के सामने बताया था, इसलिए जॉय को सच्चाई मालूम हो चुकी थी। जॉय सबके सामने खड़ा होकर वन से कहता है तुम सबसे झूठ क्यों बोल रहे हो। वन उसे कहता है अगर तुम खामोश रहे तो सबको बचाने के बाद मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। अगले ही लम्हे दिखाया जाता है कि स्वॉट टीम वहाँ पहुँच चुकी है। वन उनसे कहता है कि सबको रेस्क्यू करने से पहले बाहर मौजूद डॉग्स को मार दो, लेकिन स्वॉट टीम के लोग जवाब देते हैं कि उन्होंने बाहर कोई डॉग नहीं देखा क्योंकि वो सारे डॉग्स छुपे हुए थे। जैसे ही लोग बस से बाहर निकलते हैं वही छुपे हुए डॉग्स अचानक बाहर आ जाते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि स्वॉट टीम पर भी हमला हो जाता है जो बचाने आई थी। वन काफी मुश्किल से अपनी बेटी को एक डॉग से बचाता है और उसे एक दूसरी बस में छुपा देता है। वन देखता है कि उसका रेडियो बाहर ही रह गया है। वो उसे लेने के लिए चला जाता है। उस बस में डॉक्टर पहले से ही मौजूद था। वो यहाँ पर क्योंग को बताता है कि ये जो डॉग सब पर हमला कर रहे हैं ये सब E9 नामी डॉग के क्लोन्स हैं, यानी E9 की कॉपीज। डॉक्टर बताता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान मैंने E9 के बच्चों को उसी के सामने मार दिया था ताकि वो ज्यादा गुस्से वाली और खतरनाक बन जाए। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि E9 ने अपने सर से वो चिप निकाल दी थी जिससे डॉक्टर उसे कंट्रोल कर रहा था। अब E9 डॉक्टर के काबू में नहीं थी, वो सिर्फ अपने बच्चों का बदला लेने के लिए सबको मार रही थी। डॉक्टर कहता है कि अब उसे रोकना नामुमकिन हो चुका है। इधर वन रेडियो ढूंढते हुए एक जगह पहुंच जाता है जहां सभी सर्वाइवर्स छुपकर बैठे हुए थे, जिनमें एक लेडी जख्मी हो चुकी थी। ये सब लोग अब एक प्लान बनाते हैं। वो अपने आसपास मौजूद चीजों से फ्लाम्बो बनाते हैं ताकि आग से उन डॉग्स को डरा सकें और खुद को बचा सकें। वन दोबारा अपने बॉस से रेडियो पर कांटेक्ट करता है और कहता है हम किसी तरह ब्रिज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। स्वॉट टीम बाद में हमें बचा लेगी, फिलहाल आप डॉग्स को रोकिए। फिर वो अपने बॉस जोंग ह्योन से कहता है ये डॉग्स पागल नहीं हैं, ये खून के प्यासे हथियार हैं। हालात को काबू में करने के लिए स्नाइपर्स को बुलाया जाए, लेकिन जोंग ह्योन इनकार कर देता है। उसे पता होता है कि हाईवे पर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो मीडिया जरूर आ जाएगी और अगर मिलिट्री या प्रोजेक्ट का सच सामने आ गया तो उनका डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा। वन कहता है कि यहाँ मौजूद सब लोग अब प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में सब कुछ जान चुके हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहकर वो फोन रख देता है। ये सुनकर जोंग ह्योन डर जाता है जैसे उसने कोई गलत काम किया हो, और ऐसा वाकई में था। दरअसल जोंग ह्योन ने अगली स्वॉट टीम भेजने से इनकार किया था क्योंकि वो चाहता था कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं और प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में जानते हैं वो सब मर जाए। ये प्लान उसी ने अप्रूव किया था और अगर ये सच मीडिया तक पहुंच गया तो वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। इधर वो लोग किसी तरह उन डॉग्स से बचते हुए बस तक पहुंच जाते हैं, मगर आगे से ब्रिज टूटने लगता है। वो बस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वन गुस्से में डॉक्टर को धक्का देता है और कहता है इस सब की वजह तुम हो, तुम जाओ और डॉग्स का ध्यान खींचो। लेकिन क्योंग बताती है कि ये तरीका काम नहीं करेगा। वो कहती है अगर एक डॉग ने किसी एक इंसान को मार दिया तो फिर वो सबको मार देंगे। बेहतर है कि हम एक जाल बनाएं। वो लोग बस के अंदर एक ट्रैप तैयार करते हैं और खुद बस के नीचे छिप जाते हैं। दरवाजे खुले रखे जाते हैं ताकि डॉग्स अंदर आए। वो बस में सॉन्ग लगा देते हैं जिसकी आवाज से सारे डॉग्स बस में आ जाते हैं। सबके अंदर जाते ही वो बस का दरवाजा बंद कर देते हैं। बस में दिखाया जाता है कि उस ओल्ड कपल की लेडी मर चुकी होती है। बस के अंदर मौजूद सब लोग बाहर आ जाते हैं। वन बूढ़े आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी अपनी बीवी की मौत की वजह
वजह से बाहर आना नहीं चाहता था। वन उस बूढ़े आदमी को बाहर बुलाता है, मगर वो बाहर नहीं आ रहा था। इसीलिए जॉय वन को बाहर खींचता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो वक्त जाया करेगा तो सब खतरे में पड़ सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी बस में ही रह जाता है और डॉग्स उस पर अटैक कर देते हैं। इस तरह बाकी लोगों की जान बच जाती है। ये देखकर वन काफी उदास हो जाता है कि उसकी वजह से 2 लोग मारे गए, जिनकी जान बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सका। जब वो सब डॉग्स को बस में कैद कर लेते हैं तो वो लोग दौड़कर ब्रिज की तरफ जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि कोई स्वॉट टीम उनकी हेल्प के लिए नहीं आई। वन अपने बॉस से कांटेक्ट करता है, मगर उसका कोई जवाब नहीं आता। मायूसी और दुख में वो एक जगह बैठ जाता है। उसी वक्त डॉक्टर उसके पास आता है और सबसे बड़ा राज बताता है कि ये सब तुम्हारे बॉस का प्लान था। प्रोजेक्ट साइलेंस का अप्रूवल भी तुम्हारे बॉस ने दिया था। ये जानकर वन और टूट जाता है, क्योंकि वो अपने बॉस पर बहुत भरोसा करता था और उसने वन को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। वन फिर रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आता। अब वो एक प्लान बनाते हैं। सामने की तरफ एक गैस ट्रक खड़ा था। वो सोचते हैं कि अगर वो उस गैस ट्रक तक पहुंच जाए और वहां से दूसरी तरफ जाए जहां जॉय का ट्रक खड़ा हुआ है, तो वो उसी ट्रक में बैठकर हाईवे से निकल सकते हैं। लेकिन मसला ये था कि जॉय के ट्रक की चाबी उसी बस के अंदर रह गई थी जिसमें वो लोग डॉग्स को बंद करके आए हैं। इसलिए उन्हें अब एक नया प्लान बनाना पड़ता है ताकि चाबी वापस लाए और वहां से बचकर जा सके। डॉक्टर को आखिरकार लैपटॉप मिल जाता है और वो फौरन तमाम डॉग्स का कंट्रोल दोबारा संभाल लेता है। लेकिन इस बार वो एक खतरनाक काम करता है। वो वन को टारगेट बनाता है ताकि सारे डॉग्स बस से बाहर निकलकर उस पर हमला करें। अब सवाल ये था कि डॉग्स बस से बाहर कैसे आएंगे, क्योंकि बस के दरवाजे बंद थे। ऐसे में एक गोल्फ प्लेयर लड़की जो वहीं मौजूद होती है, वो अपना गोल्फ बॉल बार बार शीशे पर मारती है, जिससे आखिरकार वो बस का शीशा तोड़ देती है। शीशा टूटते ही तमाम डॉग्स बस से बाहर निकलते हैं और वन पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान जॉय मौका देखकर बस के अंदर से चाबी निकाल लेता है। दूसरी तरफ सारे डॉग्स अपने कंटेनर की तरफ दौड़ते हुए वन पर हमला करने जा रहे थे, मगर उन सब में E9 अब किसी के काबू में नहीं होती। वो अचानक पलटकर डॉक्टर पर हमला कर देती है, क्योंकि यही वो शख्स था जिसने उसके बच्चों को मारा था। इसी अफरा तफरी में किसी को ख्याल नहीं रहता कि ब्रिज डॉग्स के हमले से टूटने वाला है। सारे डॉग्स जब एक साथ कंटेनर पर चढ़ जाते हैं तो कंटेनर ब्रिज के किनारे से टकराकर नीचे लटक जाता है। ये देखकर क्यों घबरा जाती है। वो अपने डैड को बचाने के लिए जॉय का ट्रक लेती है, मगर जॉय उसे रोकता है और कहता है अगर तुम ट्रक ब्रिज तक ले गई तो ब्रिज टूट जाएगा। मगर क्यों को परवाह नहीं होती, वह सिर्फ अपने डैड को बचाना चाहती थी। इधर E9 जो डॉक्टर पर हमला करने जा रही थी, कंटेनर को पानी में गिरते देखकर फौरन उसकी तरफ दौड़ती है, क्योंकि उसका एक बच्चा अभी जिंदा था और वह उसे बचाना चाहती थी। लेकिन अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में E9 खुद भी पानी में गिर जाती है। क्यों ट्रक की रस्सी लेकर उस कंटेनर से बांध देती है, जिसकी मदद से वन ऊपर चढ़ आता है। मगर ब्रिज बहुत कमजोर हो चुका था, वो किसी भी वक्त टूट सकता था। ऐसे में जॉय अपनी जहानत दिखाता है। वह ट्रक को फुल स्पीड से दौड़ाता है और जैसे ही ब्रिज टूटने वाला होता है, सब लोग सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। पुलिस, मीडिया और रेस्क्यू टीम सब वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ जोंग ह्योन भी आता है ताकि हालात देख सके। लेकिन जब वो जिंदा बच जाने वाले लोगों को देखता है तो हैरान और डर जाता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि उसका प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब टूट जाएगा। वन गुस्से में उसके पास जाता है और उसके मुंह पर पंच मारता है। जोंग ह्योन हालात संभालने के लिए कहता है अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचो। उसके हाथ में कई चेक होते हैं, यानी वो वन को पैसों से खरीदना चाहता था, मगर वन एक ईमानदार इंसान निकलता है। वह कहता है मैं अपनी बेटी को सिखाना चाहता हूँ कि पैसों के लिए इंसानों की जान खतरे में नहीं डाली जाती। ये कहकर वो चेक वापस कर देता है। इसके बाद वॉन मीडिया के सामने आकर सब कुछ बता देता है। वो जोंग ह्योन का राज खोल देता है कि उसने प्रोजेक्ट साइलेंस बनाया है, जिसमें रेस्क्यू डॉग्स को इस तरह बदला गया कि उन्हें हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, और उन्हीं डॉग्स की वजह से इतने लोग उस खौफनाक मुसीबत में फंसे। वन के साथ डॉक्टर भी मीडिया के सामने आकर जोंग ह्योन के खिलाफ तमाम सबूत देता है। यह सब देखकर जोंग ह्योन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वह वहाँ से भाग जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि E9 किसी तरह अपने बच्चे को पानी से बचाकर किनारे तक ले आती है, और इसके साथ ही प्रोजेक्ट साइलेंस की यह कहानी खत्म हो जाती है।